नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी कॉफ़ी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए कॉफ़ी। अभी उस दिन एक महफिल में किसी ने कटाक्ष किया, अंग्रेज़ तो चले गए पर दो चीज़ें छोड़ गए, अंग्रेज़ी और कॉफ़ी। अंग्रेज़ी के बारे में यह फ़िक्रा बहुत बार सुना था, पर कॉफ़ी भी इसी श्रेणी में आती है यह पता नहीं था। जब से यह पता लगा है मैं अपराध बोध से ग्रसित हूँ, क्योंकि मैं कॉफ़ी और सिर्फ कॉफ़ी पीती हूँ। पर यकीन मानिए यह मेरे लिए अंग्रेज़ी की देन नहीं है, बल्कि शुद्ध गांधीवादी विरासत है। हुआ यूं कि मेरे गांधीवादी पिता चाय के घोर विरोधी थे। घर में चाय सिर्फ माँ के लिए बनती थी। यह बात और है कि माँ हम सबके हिस्से की चाय पीती पिलाती थीं, और शुद्ध गांधीवादी होने के कारण मेरे पिता उनका विरोध भी नहीं कर पाते थे। उनका जोर सिर्फ हम बच्चों पर चलता था। हम 6-7 भाई बहन थे और सब के सब दूध पीते थे। यह उस समय की बात है जब दूध रुपए का 10 सेर मिलता था। अब यह ना पूछिए कि इस कॉफ़ी के लिए मुझे क्या क्या नहीं झेलना पड़ा है। जब शादी हुई तो पतिदेव ने चाय की दीक्षा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शुरू में अच्छे बच्चों की तरह चाय मैं भी नहीं पीता था, पर जब घर से बाहर पाँव दिया तो एहसास हुआ कि एक कप चाय में गेस्ट और होस्ट दोनों की समस्या हल हो जाती है, अन्यथा मेज़बान मुश्किल में पड़ जाता है। दूध हर वक्त उपलब्ध होता नहीं और कॉफ़ी तो उस वक्त दुर्लभ ही थी। उनका तर्क 16 आने सही था, पर मैं अपनी इतने वर्षों की तपस्या पर पानी नहीं फेरना चाहती थी। फिर मुझे कौन सा रोज़ रोज़ बाहर जाना होता था, लिहाजा मैंने कॉफ़ी का साथ नहीं छोड़ा। शुरू में पतिदेव की पोस्टिंग वज्र देहातों में होती थी। यदा कदा उनके साथ कहीं जाना पड़ जाता तो मैं और मेज़बान दोनों परेशान हो जाते। चाय के विकल्प के रूप में खौलते दूध का गिलास हाजिर होता, जिसे हजम करने की ताकत मुझ में नहीं थी। फिर शरबत की पेशकश होती। शुरू में मैं इस शब्द के द्वारा खूब छली गई, पर जब शरबत नामधारी पानी और शक्कर का घोल गले से उतारना पड़ा तो देवता याद आ गए। उस समय मैं पति की ओर बड़ी ईर्ष्या से देखती, जो नरगिसी चाय का कप खाली करके पान या सुपारी चबा रहे होते। फिर यह हुआ कि मैं कॉफ़ी की पुड़िया साथ में रखने लगी। इससे मेज़बान को थोड़ी राहत मिल जाती, पर मेरी एक मुंहबोली बहन को मेरी यह व्यवस्था पसंद नहीं आई। बोली, वाह, तुम क्यों लाओगी? क्या हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? लिहाजा वे मेरे लिए पॉल्सन कॉफ़ी की एक छोटी डिबिया ले आईं। गनीमत यह थी कि वे टिकिया नहीं लाईं, जिसका स्वाद जले हुए गरम मसाले जैसा होता था। एक दिन मैं अपनी उन्हीं मुंहबोली बहन के घर बैठी हुई थी। बड़े प्रेम से उन्होंने कॉफ़ी बनाई। उसी तत्परता से मैंने पीनी भी चाही, पर अजीब कसैला सा स्वाद था। सभ्यता का तकाजा था, इसलिए मैं किसी तरह घूंट भरती रही, पर मेरे 6 वर्षीय बेटे ने बुरा सा मुंह बनाकर प्याला परे सरका दिया। मैं उसे डांटने लगी तो उसकी मौसी बोली, रहने दो, हो सकता है डिबिया रखे रखे खराब हो गई हो, तुम जल्दी जल्दी आती भी तो नहीं। उनका उलाहना ठीक था। मैं साल 6 महीने में एक आध बार ही जा पाती थी, तभी वह डिबिया खुलती थी। कॉफ़ी का महंगा शौक उनके बस का नहीं था। बहुत कड़ा जी करके उन्होंने वह कॉफ़ी खरीदी थी और उसे जतन से 2 साल तक चलाया भी था। उस बात को सोचकर आज भी मैं शर्म से भर उठती हूँ। उसके बाद फिर नेस्कैफ़े का ज़माना आया। पहले टीन के डिब्बों में आती थी, फिर शीशियाँ चल पड़ीं, अब तो कागज़ के रीफिल निकल आए हैं। यह किस्सा डिब्बों वाले ज़माने का है। एक संभ्रांत महिला के यहाँ जाने का सुयोग हुआ। बड़े एहतराम के साथ उन्होंने भारी भरकम नाश्ता कराया। बाद में कॉफ़ी आई। कप प्लेट बहुत ही सुंदर थी, पर कॉफ़ी बड़ी बेतुकी लग रही थी।
सभ्यता के तकाजे ने फिर मेरा मुंह बंद कर रखा था। एक घूंट भरकर वे खुद ही बोलीं, ज़्यादा बुरी तो नहीं लग रही ना? वो क्या हुआ कि बरसात के कारण डिब्बा सील गया है। मैं तो क्या करती हूँ कि दूध पानी का मिक्सचर खौलाकर डिब्बे में ही डाल देती हूँ। अब इतनी महंगी चीज़ फेंकी भी तो नहीं जा सकती। उनकी व्यवहारिकता पर मैं मुग्ध हो गई, पर वे अपनी चतुराई मुझे नहीं बताती तो ठीक था। लगा कि सब खाया पिया यहीं बाहर आ जाएगा। एक और अनुभव जो नया भी है और सुखद भी। उन दिनों हम लोग जिले के सदर मुकाम में ही रहते थे। एक दिन कॉलोनी में किसी के यहाँ निमंत्रण था। वहाँ से लौटी तो रसोइये ने ही झट से पूछ लिया, उते का बनो हतो? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। भला इसे यह सब जानने की क्या पड़ी है? फिर भी बताना तो पड़ा ही। बेसन के लड्डू थे, कचौरी और गुलाब जामुन थे, आम और केले थे और कॉफ़ी थी, बस। खैर, कॉफ़ी तो इतई से गई थी। मैं समझ गई कि सिर्फ यही बताने के लिए पूछताछ हो रही है। उसे बड़ा ताव आ रहा था कि इतने बड़े बंगले में रहने वाले लोग कॉफ़ी की शीशी भी नहीं खरीद सकते। हमारी चीज़ हम ही को पिलाई गई तो क्या बड़प्पन रहा। एक जगह दूध सी सफ़ेद कॉफ़ी पीने की नौबत आई। मैंने गृह स्वामिनी से सकुचाते हुए कहा, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर देंगी? सॉरी, दरअसल चाय बनाने के झंझट में कॉफ़ी डालना ही भूल गई। मन में आया था कि कह दूं, मोहतरमा आप तो शायद शक्कर डालना भी भूल गई हैं, पर दो दो चीज़ें एक साथ कैसे मांगती। और कॉफ़ी मांगना तो फिर भी आभिजात्य की निशानी है, पर शक्कर मांगना तो निरा गंवारूपन समझा जाता है। अब तो खैर रिफिल आने लगे हैं। पहले कॉफ़ी की बड़ी सुंदर शीशियाँ आया करती थीं। मैं उनमें मसाले वगैरह सजाकर रखती थी, पर जनता से मेरा यह सुख भी देखा नहीं गया। अक्सर लोग उन्हें मांग कर ले जाते, कहते आप यहाँ तो आती ही रहती हैं, एक हमारे यहाँ ही सही, आपकी यादगार बनी रहेगी। तो मुझे आशा है कि वे सब स्नेही स्वजन जो अचार या चटनी के बहाने मेरी शीशियाँ ले गए हैं, इसी बहाने मुझे याद रखेंगे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।